हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सोनिया कौशिक की तरफ से आपको नमस्कार। और मैं चाहूँगी आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर रहे होंगे। और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट्स भेजते हो अच्छे अच्छे और मुझे लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो, आज के टाइम में जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कब बंदे को क्या हो और चलता बने। पहले तो 100 100 साल 150 150 साल जीते थे, फिर 80 90 जीने लगे, फिर 60 65 जीने लगे। अब पता नहीं क्या हवा चल रही है, 45 50 बड़ी मुश्किल से पार हो रहा है। कोई बिरला ही होता होगा जो 60 70 पे जा रहा है। मतलब ऐसा तो अपने जीवन को खुल के जियो, खुश होके जियो। किसी का बुरा मत करो, ना बुरा किसी को, ना आत्मा दुखाओ। अगर तुमने किसी की आत्मा नहीं दुखाई तो परमात्मा वैसे ही खुश है। कहते हैं कि जहाँ किसी के प्रति दया है दिल के अंदर तो वहाँ पे धर्म का वास है। और जहाँ किसी से ईर्ष्या, अरे इसका बुरा क्यों नहीं हो रहा, ये कैसे तरक्की कर रहा है, अरे इसका बुरा क्यों ना हो रहा, इसके घर में तो जो कुछ हो रहा अच्छा ही अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ पाप निवास करता है। और यही धर्म और पाप है, पाप और पुण्य यही है। अपनी जिंदगी को अच्छा जियो, मस्त होके जियो, जैसे तुम हो वैसे रहो। किसी को ये शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। मान कहियो कि अब जैसे मैं हूं, मैं जैसे बोल रही हूं, आप कभी मुझसे मिलोगे, मैं सच में ऐसे बोलती हूँ। मेरे बोलने का स्टाइल यही है। शायद कईयों को अच्छा लगे, कईयों को बुरा लगे, मुझे नहीं पता कि कैसा लगता है कैसा नहीं लगता। पर सच्ची कह रही हूँ कि मैं ऐसे ही बोलती हूँ और अपनी मैंने कभी टोन या अपने आप में कभी चेंजिंग नहीं की। अब एक बात बताओ, जो पति होते हैं वो जब लड़की को देखने जाते हैं, या माना कोई लड़का होता है लड़की की तरफ अट्रैक्टिव होता है, तो वो उसकी एकदम अल्लड़ मस्ती को देख के, उसके खुश मिजाज को देख के, खुले विचार देख के, और जैसी वो मस्त मोला है उसे वो पसंद आ जाती है और वो उससे शादी के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन शादी के बाद उसको आप एक पिंजरे में ला के घेर देते हो कि ये बंदिशें हैं, ये बंदिशें हैं, ये रूल रेगुलेशन है, ये। अरे नहीं, कि बेटा ये तेरा घर है, जैसे वहां जीती थी। फिर क्या होता है तुम्हें, अरे अब इसमें पहले वाली बातें नहीं रही। पहले वाली बात कहाँ रहेगी। तुम्हें तो अब ये लगता है कि अरे अगर इसने अब ऐसा कुछ करा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, फलाने तेरी ऐसी, भाई ये ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है। नहीं, तुम पति की जगह एक दोस्त बनो अपनी बीवी के और खुल के जिंदगी दोनों जियो। ना पति पे बीवी बंदिश लगाए, ना बंदिश पति बीवी पे लगाए। हाँ, गलत काम अगर माना कोई गलत चल रहा है, गलत काम है, तो उसके लिए तो टोका टाकी बहुत जरूरी है। और वो भी खाली समझाया जा सकता है। जिसको बिगड़ना है उसको कोई भी लाख जतन कर ले सुधार नहीं सकते। ये अपने मन की और दिमाग की सोच होती है। जिसने ठीक रहना उसने ठीक रहना है, जिसने गलत रहना उसने गलत रहना है। तो आप अपनी ज़िंदगी को खुश होके जियो। अब देखो, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और हमारे घर में ना कोई सोशल मीडिया पे है और ना ही कोई मतलब पल्ला घाटी हमारे घर में है कि भाई घूंघट वगैरह। लेकिन अब धीरे धीरे हमने सबने ओपन करवाया धीरे धीरे। लेकिन जब मेरा पल्ला ओपन हुआ तो बहुत बातें बनी थी कि घूंघट नहीं काटती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। लेकिन मेरे पति ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और उन्होंने हमेशा यही कहा कि भाई जो तेरे दिल में आए ना वो तू कर, जैसे तू रहना चाहती, मेरे को बस तू खुश दिखे। और सच्ची कहती हूँ कि किसी की बाउंडेशन ना होने के बाद भी हमने कोई, क्योंकि अगर पति ने फ्रीडम दिया है तो उसका क्यों ना कि हम उसका गलत यूज़ करेंगे या गलत फ़ायदा उठाएंगे। नहीं, ये तो फिर हम अपने में भी तो दिमाग होना चाहिए। तो मस्त होके मोला होके जियो। अब कई लोग होते हैं मेरे सामने आएंगे, अरे वो तेरी बुराई कर रहा था या वो तेरी बुराई कर रही थी, तो मैं ना खुश हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ उसमें भी मेरी भलाई है। अरे मेरे बारे में चर्चा तो हो रही है ना वहाँ, चलो मेरी बुराई में ही लगा लो। मेरी माना कोई बुराई कर रहा है, मैं उस मीटिंग के प्रेजेंट हूँ जिनसे मैं बोलती नहीं चालती नहीं, और फिर भी वो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। तो मेरे से ज़्यादा लक्की कौन होगा। अच्छे में याद कर रहा हो, बुरे में याद करो, अरे मुझे याद तो कर रहा है ना। तो मैं इस चीज़ को ऐसे करके नेगेटिव उड़ा देती हूँ और मैं अपने मन में ही नहीं लगाती कि मैं उससे लड़ने जाऊँ। अरे तू मेरे बारे में क्या कह रहा था, अरे तू मेरे बारे में क्या कह रही थी। मैं ये सोच बिल्कुल भी नहीं रखती। मैं अपने मस्त रहती हूँ, खुश रहती हूँ। और आप लोगों को भी यही कहूँगी कि खुश रहना सीखो।
सबसे मुश्किल काम है आज के टाइम में खुश रहना। पता नहीं लोगों की हंसी कहाँ चली गई है। कई बार मैं छत पे जाती हूँ, अपनी टेरेस पे जाती हूँ, तो वहाँ पे मैं देखती हूँ चारों तरफ बिल्डिंग हैं, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, इतने लोग, इतने, फिर भी लोग बाग अकेले हैं। कोई किसी से बात करने का टाइम नहीं है किसी के पास। कि किसी के पास पहले क्या होता था, लोग बाग क्या करते थे, टाइम मिलता था ना तो ये कहते थे अरे चल 15 मिनट उससे मिल आता हूँ, अरे 15 मिनट उसके बाद बैठ के आ जाती हूँ, अरे दुख सुख की सुनाऊंगी सुनियाऊंगी अपने घर की। तो पहले सबको किसी किसी के घर की बातों का पता होता था कि हाँ भी उसके साथ ये हो रहा, उसका एक इमोशनल अटैचमेंट होता था इस तरीके से। और पहले मतलब वहमबाजी भी नहीं थी, मतलब कि भाई किसी के पास कोई बैठा है तो गलती है, किसी के पास कोई बैठी है तो गलती होगी। लेकिन आज माहौल ऐसा है कि आज के टाइम में तो किसी के पास बैठने का भी धर्म नहीं है, ना कोई मुझे बैठा के राजी है। किसी के घर चले गए तो पता है वो क्या सोचता है, अरे कब जाएगी ये। तो इस कारण ये बातें सोच के कोई किसी के घर नहीं जाता कि भाई आई थी काफ़ी देर से खोपड़ा खा गई, जबकि वो तुमसे मिलने आई है, अपने दिल की बात शेयर करने आई है। 1 घंटा जो उसका बच्चा वो तुम्हारे साथ शेयर करने आई कि मैं 1 घंटा यहाँ। लेकिन आजकल तो बस तकनीक इतनी आ गई है कि मोबाइल है ना बात करने के लिए, बस इसमें बात कर लो। इसी तरीके से लोग बात सुकड़ गए हैं। बच्चों का बचपन है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? कुछ ट्रस्टी ऐसी हो गई कि बच्चों को भी बाहर ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्राइम इतना होना, क्राइम काफ़ी बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग एक दूसरे के पास बैठें, एक दूसरे को समझें, परिवार में संयुक्त परिवार बना के रखें और हमेशा एक दूसरे को समझें और ये सोचें कि भाई जितना हो सके हम एक दूसरे को टाइम दें, मोबाइल को टाइम ना दें। कई बार देखती हूँ मैं, एक ही घर में बैठे हैं लोग बाग, सबके पास अलग अलग मोबाइल है। अच्छा वो बात तो कर रहा है, कोई आया है, पर बीच बीच में हाँ हाँ हाँ, मतलब वो क्या बात कर रहा है उसके दिमाग में बस यस या नो, बस मोबाइल हाथ में है। खाना खा रहे तो मोबाइल हाथ में है। तो ये कोई जीवन नहीं है। इस जीवन से थोड़ा साइड में हो, अपने बच्चों को अपने साथ कहीं भी आसपास के पार्क में लेके जाएं, उन्हें दौड़ लगवाएं, उन्हें कबड्डी खिलवाएं, उन्हें पुराने खेल खिलाएं जो आप लोगों ने खेले हैं, जिनसे इनके एनर्जी खर्च होगी और थकावट भी होगी और वो आराम भी करेंगे। अब बच्चे कहते हैं 11 बजे तक नहीं सो रहे, 12 बजे तक नहीं सो रहे। क्यों नहीं सो रहे? क्योंकि उनकी एनर्जी खर्च नहीं हुई है। बच्चों की एनर्जी खर्च होना बहुत ज़रूरी है। अपने इस तरीके से आप दोनों मियाँ बीवी का भी टाइम पास हो जाएगा। खाना खा लिया तो ही चलो भाई चले जाते हैं, टहल लेते हैं, बात कर लेते हैं। अपने आप को खुश रखो, किसी भी तरीके रखो, खुश रखो। ये ना सोचो अरे फलाना मेरे बारे में क्या बात बनाएगा, ढिमकाना मेरे बारे में क्या बात बनाएगा। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहता हो उसको इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। नेगेटिविटी मत लाओ अपने अंदर कि अरे मैं तो अच्छी हूँ वो मुझे बुरी क्यों बता रहा है। अरे वो तुम्हें सर्टिफिकेट देगा क्या? मतलब कोई गैर बंदा तुम्हें सर्टिफिकेट देगा क्या कि तुम हाँ अच्छे हो, तुम्हारा नेचर अच्छा है? किसी और से सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ वो मुझे पता है, और मैं जैसी हूँ मुझे आप अपनाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं अपनाना चाहते आप अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसकी दिमागी सोच को चेंज नहीं कर सकते। जिसने आपके बारे में जैसा विचार बना लिया वो वैसा ही विचार रखेगा, चाहे तुम उसे कुछ भी करके दिखा दो। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने आप को बस खुश रखना सीखो, अपने घर में खुश रहना सीखो, मियाँ बीवी खुश, बच्चे खुश और आने जाने वाले खुश, तो बस ईश्वर खुश है। आए गए को सम्मान दो, इज्जत दो। यही मैं कहना चाहती हूँ कि अपने आप को मतलब बंदिशों में बांध के ना रखो। जहाँ ज़रूरी है वहीं पे बंदिश रखो, जहाँ ज़रूरी नहीं है तो जैसे तुम थे वैसे ही अपने जीवन को जियो, अपने बचपने को जियो। पता है क्या, हर लोग, ये आप लोग मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये मैं आपसे अपना पर्सनल सवाल कर रही हूँ। एक बात बताइए, जो ये बड़े बूढ़े हैं या जो बड़ी एज पे आ जाते हैं या हमने भी बचपना जिया है,
आप लोगों के अंदर एक बच्चा नहीं छिपा जो रह रह के बाहर निकलना चाहता है, लेकिन जब तुम्हें पता चलता है अरे देख रहा है, दूसरा रूप धारण कर लेते हो आप। क्यों? उस बच्चे को क्यों दबा रहे हो? हर एक इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा होता है। वो नटखटपन, अल्लड़पन हर एक के अंदर छिपा होता है। उसे बाहर आने दो, खुल के जियो जिंदगी को। पता नहीं कब क्या हो जाए जीवन में, किसी का कुछ नहीं पता। धन दौलत माल खजाना सब यहीं रह जाना है। अरे कम से कम अपना जीवन तो अच्छे से जी के जाओ, हैं कि खुशी से जी के जाओ अपने जीवन को, कि हाँ हम जिंदगी जी के आए हैं, ये जिंदगी है। ये क्या कि बस 24 घंटे ये नहीं करना वो नहीं। कितने लोगों को मैंने देखा है, पता है, हमारे यहाँ मेरी बिटिया की शादी थी, तो हमारे यहाँ पे एक हम रिश्ते में हमारे मामा जी लगते हैं। वैसे वो बाहर के हैं पर हमारे रिश्ते में दूर के मामा जी लगते हैं। तो मेरे यहाँ शादी में कई दिन पहले आए। उनकी उम्र थी, तो पता है क्या करते थे, लेडीज संगीत हो रहा होता था, तो डीजे चलता है, जैसे डांस वांस होता है, सब कुछ होता है। तो उसका बहुत मन होता था कि भी मैं नाचूं नाचूं, डांस करने का उसका मन होता था, क्योंकि जो बच्चा है उसके दिल में वो बाहर आने को मन करता था। तो जब लेडीज़ें चली जाती थी ना, तो वो नीचे सोने जाते थे, तो तब वो डीजे चला के अकेले नाचते, और मतलब इतना खुल के नाचते कि बच्चे देखते थे, बच्चे अरे मामा जी नाच रहे हैं, मामा जी नाच रहे हैं, मतलब खुशी होती थी। तो उस बच्चे को क्या, आप अगर हमारे साथ होते, आओ वहाँ पे, तो हम खींचते नचाते। तो एक दिन मैंने कहा इनको ना अपने साथ नचाना चाहिए, क्योंकि ये शर्मा रहे हैं, उस बच्चे को दबा रहे हैं। तो एक दिन गीत हो रहे थे और डांस चल रहा था, मैं उनका हाथ पकड़ के ले गई और अपने साथ मैंने उनको खुल के नचाया, खुल के कि आज आप मेरे साथ नाचोगे। तो बहुत खुश हुए वो, और उन्हें उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, और उन्हें भी अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा। तो हम ऐसी अपनी छोटी छोटी खुशियाँ क्यों मारें एक बड़ा बनने के चक्कर में? हाँ कि हम बड़े हैं, हमारे अंदर समझदारी है। समझदारी ऐसे दिखाने से कुछ नहीं होता। देखो समझदारी सबके अंदर होती है, यूँ नहीं कि जो सबसे बड़ा समझदार पता है कौन है? जो एड़ा बन के पेड़ा खाता है, सबसे बड़ा समझदार वो है, कि वो किसी का दिल भी नहीं दुखाता, और अरे ये तो बहुत सीधा है, अरे ये तो बहुत सीधा, अरे ये तो बहुत सीधा है, और वो अपनी अपनी जीवन जी रहा होता है, वो किसी सुन नहीं रहा तो उसको लगे अरे सुनता नहीं है, अरे सीधा है बेचारा सीधा है, लेकिन असली ज़िंदगी वही जी रहा होता है। ज़्यादा चंट चलाक तो चलाकियों में ही रह जाते हैं। अरे उसने यूँ कहा, अरे मैं दूंगा उसको जवाब, अरे वो ऐसे कर रही थी, इससे मैं देखूंगी, टाइम आने दे। वो बुद्धि को ना, टाइम पता नहीं कब आएगा, बुद्धि 2 महीने तक खराब रखनी, किस चीज़ का जवाब मैं तब दूंगा। और जो मस्त राम मोला में होते हैं, अरे कह दिया ठीक है, कोई उसे बताता भी है कि भाई तेरे बारे में ऐसे बोला, अरे कोई बात, कहने दे कहने दे कहने दे, और भाई नाचना कूदना मस्त रहना। और वैसे वो इतना समझदार इंसान होता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, उससे ज़्यादा समझदार इंसान कोई नहीं होगा, क्योंकि वो अपने अंदर अच्छाइयाँ लोगों की ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो लोगों की वो जान रहा होता है अंदर की बातें, जो कि शायद चालाक भी ना जान पाए कि क्या इनकी वो है, समझे। एक तो लोग बाग उस पर विश्वास करते हैं, क्यों? क्योंकि हाँ भाई ये किसी के आगे हमारी बात नहीं कर, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो बात नहीं भी करते किसी के आगे, लेकिन वो हर एक बंदे को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हाँ ये बंदा इस तरह का और ये बंदा इस तरह का, और इसके साथ मुझे ऐसे चलना और इसके साथ मुझे ऐसे चलना है। कहने की जरूरत नहीं पड़ती फिर उनको, तो ऐसे रहो ना, क्या जरूरत है चंट चलाक बन के या आपस में पैचबाजी करके। खुश रहो, अपने जीवन को ऐसे जियो, कोई कुछ कह रहा है नहीं कह रहा है, दिमाग को फ्रेश रखो एकदम। जाना है, वहाँ की टिकट हम सब कटा के आए हैं, आने की तो फिर भी डेट होती है, जाने की कोई डेट नहीं होती कि कब ऊपर से बुलावा आ जाए। कहते ना, तेरे साथ में घूम रहा है बन के काल लुटेरा। जो हमारे साथ समय चल रहा है ना, काल चल रहा है, चक्र भी चल रहा है, पता नहीं वो कब एकदम झप्पा डालेगा और प्राण खींच के ले जाएगा। हम देखते रह जाएंगे कि अभी समझदारी दिखानी बाकी थी। तो समझदारी दिखाने से अच्छा है अपने जीवन को खुश होके मस्त होके जियो, जो मन में आए खाओ, जो मन में आए पहनो, जो मन में आए नाचो कूदो, और अपने दिल के बच्चे को कभी मरने ना दो, और अपने आप को भी खुश रखो और दूसरों को खुश रखो। नेगेटिव
आने ही मत दो। कभी कभी क्या होता है, नेगेटिविटी हैवी हो जाती है कि ना सोचते हुए भी इंसान नेगेटिविटी आ जाती है। तो उस टाइम एक ही इलाज है। क्या इलाज है? मुंह से कुछ मत बोलो और थोड़ी देर शांत होके सुमरन पे बैठ जाओ। जब आप सुमरन पे बैठोगे ना, आपकी आत्मा को एक अजीब सी शांति मिलेगी, अजीब सी एक अंदर से ताकत मिलेगी, एक पावर मिलेगी कि हाँ भाई सच में ये मेरे को ताकत मिली है। पता है, एक ना शरारती बच्चा था, बहुत शरारती बच्चा था, और एक शांत बच्चा था। तो दोनों में एक दिन लड़ाई हो गई। तो कहते हैं कि तू शरारती बहुत है, तू ऐसे रह नहीं पाएगा इंसानों के बिना, तुझे तो बंदे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे जाना नहीं है, मैं हर तरीके से रह सकता हूँ। लेकिन जो शांत रहता था, अकेला रहता था, उसको ये था कि नहीं नहीं, तू चुप नहीं रहता यार, तू बोलता रहता, तेरे बस की नहीं है। कह रहा है तो शर्त हो जाए। कहते हैं हाँ चलो शर्त लगा लेते हैं। तो वो उसको क्या करता है कि कहता है कि ये हमारी कोठी है, इसके अंदर चले जाओ और तुम्हारा खाना पहुंच जाएगा तुम्हारे पास, और 1 महीने तक का रहने का चैलेंज है कि 1 महीना तुम्हें बिना मोबाइल, बिना घड़ी, बिना टीवी, बिना उसके रहना है। तो कह रहा अगर मैं रह लिया तो कह रहा तुम्हें मैं 10 लाख रुपए दूंगा। तो और वो कहता अगर तू बाहर आ गया तो कह तू मुझे 10 लाख रुपए। दोनों में शर्त हो गई। उस जो चंचल स्वभाव का था, जो शरारती टाइप का था बच्चा, उसको क्या करा, अंदर उसने बंद कर दिया। बच्चे ने जोश जोश में एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मुझे तो भाई 10 लाख रुपए मिलेंगे। अब वो उसके अंदर बंद कर दिया गया। उसको टाइम से खाना मिलने लग गया कि दोपहर में खाना जा रहा है, शाम को खाना जा रहा है। अब वो 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, जैसे तैसे करके 5 दिन उसने निकाले, और 5वें दिन उसको ये हो रहा कि भाई घबराहट, और उसे गलत विचार आए, और उसे घर की याद आए, यार दोस्त याद आए। वो तो चंचल स्वभाव का था, कभी वहाँ दीवार में सर मारे, कभी वहाँ दीवार में सर मारे, और ऐसा हो गया उसका जैसे कि अभी दम घुटा और वो मरा, दम घुटा और वो मरा। लेकिन पता है क्या होता है, दम क्या घुटना था। अब उसने सोचा कि भाई मैं निकला तो मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं शर्त हार गया तो 10 लाख रुपए मुझे उसको देने पड़ेंगे। लेकिन फिर वो ये 10 लाख की सोचा कि मुझे देने पड़ेंगे, तो वो रुक जाता है। अब ऐसे करते करते वो बहुत ही परेशान हो गया। तो उसने कहा कि देखो मुझे महीना भर तो अब इसके अंदर रहना ही है। अब मैं दीवारों में सर मारूँ, इसमें सर मारूँ, इसमें सर मारूँ, ये तो मैं अपने आप से ही युद्ध कर रहा हूँ, अपने आप से ही लड़ाई कर रहा हूँ। मैं तो जहाँ जीता जिंदगी, आज तो मेरे मरने के चांसेस हो जाएंगे अगर मैं ऐसे ही चला। तो उसने अपने दिमाग और अपने आत्मा को समझाया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि जब तुझे यहाँ रहना ही है और तुझे महीना भर गुजारना ही है, तो अब ये एडजस्टमेंट तू बता कि तुझे कैसे रहना है। ये बाहर निकला तो तेरे बस की है नहीं कि अब मैं बाहर निकलूँगा। तो उसने क्या करा कि खाना टाइम पे आ जाता था, खाना टाइम पे मिल जाता था। उसने अपने आप को सुमरन ध्यान में लगा लिया कि मैंने सुमरन करना है। अब वो एकांत के अंदर जो प्रभु का सुमरन कर रहा, जो उसने भगवान से लो लगाई, और ये नेत्र के ऊपर जो प्रेशर डला, और एक आत्मिक उसे ज्ञान हुआ, भगवान के जो वो हुए, शांति का अनुभव हुआ कि शांति कितनी मतलब कितना मैटर करती है। उसने जो निकाली, और वो महीना भर उसे पता ही नहीं चला कि वो कब निकल गया, और वो शर्त को जीत गया और बाहर निकल आया। तो तब उसने कहा कि जैसा माहौल हो उसमें ही एडजस्ट करना सीखो, और अगर तुमने रहना ही है यहाँ पर, तो अगर ये तुम्हारा जीवन है ही कि भाई हमें एक दूसरे के साथ रहना है और ज़िंदगी काटनी है, तो जिस तरीके से मिलजुल के ज़िंदगी कटे उस तरीके से ज़िंदगी काटो। एक दूसरे पे कोई प्रेशर मत बनाओ, खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो, खुद भी इंजॉय करो और औरों को भी इंजॉय करने दो। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने मन के बच्चे को, दिल के बच्चे को मरने मत दो, ज़िंदगी को जियो, उठो और अपने जीवन को देखो कि अभी तो मैं जवान हूँ, ज़िंदा हूँ।
जब तक दिल के अंदर और दिमाग के अंदर बच्चा जिंदा है, जब तक तुम बुढ़े हो ही नहीं सकते। तो अपने उस बच्चे को कभी मत मरने देना। पता नहीं आपको मेरी वीडियो कैसी लगती कैसी नहीं लगती, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप खुद भी खुश रहो, औरों को भी खुश रखो। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। मैं सोनिया कौशिक मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में नई सोच के साथ।